प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम बेसिक के साथ सहज, सरल और आसान भाषा में आपको सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो दूसरे का प्रश्न संख्या 2 है वह कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करना है। पहले सवाल में, इसके जो पहले वीडियो में हमने बताया था कि मूल का मतलब होता है मान, उसका मान, उस समीकरण में जो चर पद है उसका हमें मान ज्ञात करना है। मूल का मतलब क्या है? मान। तो यहां पे हम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, यहां पे आपका x-4 है और x-2 है, दोनों गुणा में है, बराबर के इस साइड में क्या है? 0 है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम या तो इस टर्म को उठा करके इधर कर दें 0 के साइड, या तो इस टर्म को उठा करके 0 के इस साइड कर दें। तो अगर इसको उठा करके 0 के इस साइड करेंगे तो यहां आपका बचेगा x-4 बराबर, यहां देखिए 0 से ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा। 0 से किसी भी संख्या का भाग लगाया जाता है तो मान हमेशा 0 आता है। तो इधर क्या बचेगा? आपका 0। तो x-4 बराबर अगर 0 है, 4 को बॉर्डर के इस बार भेजा जाएगा, माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x बराबर 4। अब देखिए, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था कि इसको भी उठा करके हम इधर भेज सकते थे। तो अगर इसको उठा करके इधर भेजा जाएगा तो यहां आपका बचेगा x-2 बराबर, इधर आपका 0 है, 0 से ये आपका गुणा में है, इसके साथ बॉर्डर के इस पार जाएगा तो भाग में होगा, 0 से भाग करके कितना हो जाएगा? 0। अब यहां x-2 बराबर 0 है, 2 को अगर इधर भेजा जाएगा, बराबर के इस साइड भेजा जाएगा, माइनस का है, इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 2। तो समीकरण के मूल क्या क्या है? मूल का मतलब मान। तो मान 2 आया और 4 आया, तो मूल बराबर है आपका 2 और 4। तो इस तरह से हम समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा अगर हम समझें तो एक बार इतने के बराबर 0 लिख लेंगे, एक बार इतने के बराबर 0 लिख लेंगे। ये मैंने लॉजिकली आपको समझाया है। अगर हमें आपको रटवाना होता, बताना होता, तो मैं ऐसे भी बता सकता था कि आप एक बार इतने के बराबर 0 रखिए, एक बार इतने के बराबर 0 रखिए, लेकिन वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इतने के बराबर 0 क्यों रखें? क्योंकि इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 0 से भाग लगा के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे केस में करते हैं। दूसरे केस में मैं ये लॉजिक बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, दूसरे केस में हम डायरेक्टली रख के करेंगे। तो सबसे पहले 2x + 3 बराबर अगर 0 रखते हैं, +3 बराबर अगर 0 है तो 3 को सबसे पहले इधर भेजेंगे, यहां बचेगा आपका 2x, 3 प्लस का है, इधर आएगा बच जाएगा माइनस का। हमें x का मान, 2 नहीं 3 है, हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसके साथ 2 जो है वह हमारे मार्क का बाधा बना हुआ है, तो इस 2 को सबसे पहले हटाएंगे तो यहां क्या बचेगा? x, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो माइनस का 3 यहां है ही, 2 किस में है? गुणा में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना आ गया? -3/2। दूसरे में इतने के बराबर 0 रख लेते हैं, तो 3x - 7 बराबर कितना रख लेंगे? 0। 7 को इधर भेजना है, यहां बचेगा 3x, 7 इधर जाएगा, माइनस का 7 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7। यहां आपका हमें x का मान ज्ञात करना है, 3 को हटाना पड़ेगा, मार्ग के कांटे को, मार्ग के अवरोध को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाएंगे तो 3 यहां किस में है? गुणा में, इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। यहां समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे? समीकरण के मूल पहला मान कितना आया? -3/2, तो -3/2, और दूसरा कितना आया? 7/3। तो समीकरण के मूल -3/2 और 7/3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते। तो अगले क्रम में आपका दूसरे का तीसरा पार्ट है x-7 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए, सबसे पहला चीज कि अगर कहीं भी आपका वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण यानी x की हाईएस्ट घात अगर 2 है,
हाईएस्ट घात 2 है तो इसके मूल जो है 2 आएंगे, अगर हाईएस्ट घात 3 है तो इसके मूल 3 आएंगे, अगर घात 4 है तो इसके मूल 4 आएंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, तो हमेशा 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 आपका जो x का मान है, जो चर पद का मान है, वह 2 मान आएगा, जैसा कि अभी आया था जो हम सवाल इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 किए तो उसमें x के 2 मान आए, x के 2 मान आए। तो हमेशा द्विघात समीकरण में x के मूल यानी कि समीकरण के मूल 2 ही आएंगे, 2 से ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। तो यहां देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x माइनस 7 बराबर 0 करें, इसको अगर हम पहले के बराबर अगर 0 ले लें तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। दूसरे के बराबर 0 रख लें तो x माइनस 7 बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी समीकरण के जो मूल है, समीकरण के मूल वह कितने हैं 7 और 7। समीकरण के मूल कितने हैं 7 और 7 है। दूसरा आपका अगले क्रम में जो आपका सवाल नंबर 4 है वह है आपका कि x स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0। सबसे पहले यहां हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x इसके भी साथ है, इसके भी साथ है। यहां अगर इसको कॉमन ले लिया जाएगा x का, तो x को अगर एक x को बाहर निकाल दिया गया है, यहां पे 2x है तो एक x बचा, इसके x को निकाल दिया गया है, x तो निकल चुका है, तो यहां पे कितना बचा 11 बराबर 0। अब दो चीज हमारे पास आ गया है, एक x और एक x माइनस 11। तो अगर हम एक चीज पहले वाले को ले लें, इसको ले लें, x बराबर 0 कर दें तो x का मान यहां से कितना आ गया 0। दूसरे वाले को ले लें अगर x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। तो इस तरह से इसके समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे, पहला 0 है और दूसरा कितना है 11 है। अगले क्रम में देखिए जो 5वां सवाल है वह इसी जैसा है एकदम सेम, मैं उसको होमवर्क में देता हूं। 6वां सवाल आपको बताता हूं। 6वां सवाल है x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहां देखिए एक तो गुणा में ऑलरेडी है, जैसे कि यहां पे हमारा कंडीशन बना था, तो x एक तो गुणा में है तो x बराबर 0 पहला हो जाएगा कि पहले के बराबर 0 कर लेंगे और फिर दूसरे के बराबर 0 कर लेंगे, तो x एक है प्लस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा किसमें माइनस में, तो माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। अगर इसके मूल की बात करें तो समीकरण के मूल कितने हैं, मूल बराबर है, पहला मूल है 0 और दूसरा मूल है माइनस का 1। तो इस तरह से समीकरणों के मूल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 जो है कहता है कि जो समीकरण आपका दिया गया है क्या इसका मूल रूट 2 है। तो देखिए मूल चेक करने के लिए क्या इसका मूल यानी इसका हल रूट 2 है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम x के जगह पे रूट 2 रख दें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है कि नहीं। अगर आपका इसका मान 0 के बराबर आ जाता है, क्योंकि यहां बीच में चिन्ह किसका लगा है बराबर का, अगर इसका मान इसके बराबर आ जाता है तो यह समीकरण का मूल है, अगर बराबर नहीं आता है तो समीकरण का मूल नहीं है। तो यहां से हम रखेंगे x बराबर कितना रूट 2, x बराबर कितना रखेंगे रूट 2। तो जहां जहां x दिख रहा है x के जगह पे हमें रूट 2 रखना है, तो यहां पे x स्क्वायर है, x का मतलब है रूट 2, तो x स्क्वायर है तो ये आपका हो गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है और इंटू में x है तो इंटू में कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 4। रूट 2 का स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो यहां बचा 2 प्लस ये 2 में इसका गुणा होगा तो 2 रूट 2 और माइनस का 4 में से 2 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस का 2, 4 में से 2 घटा कितना बचा 2, बढ़ेगा चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस। क्या यह 0 के बराबर है, तो यह 0 के बराबर नहीं है, अतः रूट 2 समीकरण का मूल नहीं है। तो इस तरह से हम इस सवाल नंबर 3 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है वह कहता है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसके मूल को ज्ञात करेंगे। मूल का मतलब हुआ अचर पद का मान। हमने आपको बताया है हमेशा कि जहां पे एक्स स्क्वायर यानी वर्ग समीकरण है, एक्स की हाईएस्ट घात अगर 2 है तो इसके 2 मूल होंगे, हाईएस्ट घात 3 है तो इसके 3 मूल होंगे। तो यहां पे हमारा वर्ग समीकरण है यानी इसमें
हर कंडीशन में 2 मूल आएगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड करना। गुणनखंड करना अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने एक स्पेशली गुणनखंड का वीडियो बनाया हुआ है, वहां से जाकर के आप गुणनखंड करना आसानी से सीख सकते हैं। और फिलहाल यहां भी आपको सिखाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह से सिखाया जाएगा कि आपको समझ लीजिए समझ में तो आना ही आना है। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए तो यहां पे देखिए कुछ स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। यदि उन स्टेप्स को आप अगर उन स्टेप्स का पालन करते हैं, उनको आप अच्छे से समझते हैं, तो ये समझ लीजिए कि गुणनखंड में आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे आपका है 9x² माइनस 3x प्लस का 2। सबसे पहले हम यहां पे 2 चीजों को देखते हैं। एक तो जो अचर पद है वह, तो अचर पद कितना है 2 है। दूसरा x² के गुणांक को, तो x² का गुणांक कितना है 9 है। इन दोनों का हम सबसे पहला स्टेप अचर पद और x² के गुणांक यानी x² के जो साथ में लिखा है उसको और अचर पद को दोनों को लिख करके इसका गुणा कराते हैं। तो 9 और दूना कितना हो जाएगा आपका 18। अब 9 दूना कितना आया 18। 18 प्लस का आया, माइनस का तो नहीं आया। अगर प्लस का 18 आया है, गुणनखंड का मतलब यह होता है गुणनखंड यानी गुणा करके इसका खंड करना है, गुणा करके इसका खंड करना है। तो इसका खंड क्या करना है, कैसे करना है? तो अगर प्लस में आया तो 18 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पे ये बीच वाली संख्या आए। फिर से एक बार, सबसे पहले अचर पद और x² के साथ में जो लिखा है इसका गुणा करेंगे। गुणनखंड गुणा करके खंड करना है, तो इसका खंड करना है, टुकड़ा करना है। इसका टुकड़ा हम ऐसा करेंगे कि प्लस में ये आया है तो जोड़ करके बीच वाली संख्या आनी चाहिए, अगर माइनस में आता तो घटा करके बीच वाली संख्या लाना होता। तो देखिए यहां पे सवाल में थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, यहां +2 नहीं माइनस का 2 है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2। माइनस 2 में जब 9 का गुणा होगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 18। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि इसका ऐसा खंड करना है, गुणा कर किया हमने, गुणा करके इसका ऐसा खंड करना है कि माइनस है, इसलिए इसको घटाने पर इसका ऐसा खंड 2 खंडों में इसको बांटना है और ऐसा खंड होना चाहिए कि इसको घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो अगर हम 18 का खंड करें तो 18 का अगर खंड करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। 6 में से 3 घटाया जाएगा, घटाने पे आनी चाहिए बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कितनी है 3 है, तो घटाने पे 6 माइनस 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा गुणनखंड है, जो इसका फैक्टर है, जो इसका गुणनखंड है वह कितना है 6 माइनस 3। यानी कि अब इस 6 माइनस 3 को इस बीच वाली संख्या के जगह पे रखना है। तो आइए रखते हैं। यहां पे हमारा है 9x², इसको ऐसे ही रहने देंगे। माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह को ऐसे ही रहने देंगे। 3x हमने गुणनखंड क्या किया 18 का गुणनखंड किया 6 × 3। 6 में से 3 को घटाया तो कितना आया 3। तो इस 3 के जगह पे हम रखेंगे 6 माइनस 3। तो यहां रख लेते हैं 6 माइनस 3 और इसके साथ में क्या है x है, तो x को रख लिए और माइनस का 2 बराबर 0। बाकी सबको वही रहने देंगे, थोड़ा सा हमें चेंज करना है बीच वाले में। तो दोनों का गुणा करके खंड करना है। कैसा खंड करना है, अगर माइनस में आता है तो घटा करके बीच वाली संख्या आनी चाहिए, प्लस में आता है तो ऐसा टुकड़ा करना है कि दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहां माइनस में आया तो माइनस का मतलब है घटाने पे, तो 6 × 3 6 त्रिक 18 होगा। 18 का फैक्टर 6 माइनस 3 होगा और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो इस 3 के जगह पे हमने रख लिया 6 माइनस 3 और बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे। ये आपका है 9x² माइनस 6 माइनस 3 इंटू है x का, तो x में इसका गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 6x। दूसरी चीज कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा, जब कोष्टक को तोड़ा जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 6 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में है प्लस में हो जाएगा। जब कभी भी माइनस चिन्ह आपका बाहर हो तो जब अंदर उसका गुणा किया जाएगा, कोष्टक को हटाया जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये आपका 3 में x का गुणा होगा तो हो जाएगा 3x माइनस का 2 बराबर 0। इतना हो गया। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। तो 2 का जोड़ा यहां बन गया, 2 का जोड़ा यहां बन गया। इन दोनों जोड़ों में से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। यहां पे देखिए क्या कॉमन है। पहली चीज x कॉमन है, दूसरी चीज 6 तो इसके पास नहीं है लेकिन 3 इसके पास भी है। 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6। यहां से देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अगर 9x²
9x² में हम कितना कॉमन लिए 3x, तो यहाँ 3x का भाग लगाएंगे, x से इसकी घात कट जाएगी, 3 त्रिका हो जाएगा 9 यानी 3 और साथ में x, यहाँ कितना बचा 3x माइनस का 6x में से 3x निकल चुका, तो 6 में से 3 निकल जाएगा तो 3 दूना 6 कितना बचा 2। भाई 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, 3 तो आपका बाहर निकल चुका है, बचा है क्या यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिए। x जो था x भी क्या हुआ है बाहर निकल चुका है, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, इस जोड़े में कोई कॉमन है नहीं। जब कोई कॉमन न हो तो हम क्या मानते हैं कि वहां पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस का 2 = 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है 3x - 2, 3x - 2, तो जो चीज कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, जो चीज बाहर बची है उसको अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x + 1 बराबर कितना 0। अब हमें समीकरण का मूल ज्ञात करना है। समीकरण का मूल ज्ञात करना हम अभी आपको सिखाए हैं कि एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो यदि आपका 3x - 2 बराबर 0 होगा तो आपका 2 इधर जाएगा, तो यहां बचेगा 3x बराबर का कितना बचेगा 2, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 को यहां से हटाया जाएगा, गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना आया 2/3। ये आपको अगर फ्रेम में कट गया हो, नहीं दिख रहा हो तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 बटे कितना हो जाएगा 3। अब यदि दूसरे में यदि 3x + 1 बराबर अगर 0 हो, इतना के बराबर अगर 0 लिख लें, 1 को उधर भेजेंगे, यहाँ बचेगा आपका 3x, इधर आपका हो जाएगा -1, 3 इसके साथ गुणा में है, इधर भेजा जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा 3। तो समीकरण के मूल जो है 2/3 और -1/3, और मूल का मतलब ये हुआ कि अगर हम x के जगह पे इतना रख देते हैं तो यह 0 के बराबर हो जाएगा, अगर x के जगह पे इतना रख देते हैं तो भी यह समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड को करते हैं। देखिए इसकी जो भी बची हुई कमी या बेसी रह गई होगी वह आपको इसका दूसरा पार्ट जब हम करेंगे तो वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तो जो आपका पार्ट 2 है इसका, उसमें देखिए है 4x² + 5x बराबर 0। यहाँ पे देखिए इसके जैसे 3 पद, इसमें अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि x इसके भी साथ है, x इसके भी साथ है, तो x को सीधा सीधा हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच रहा है आपका, इसमें से x निकल गया तो स्क्वायर था तो एक x निकल गया तो 4x बचा, और प्लस का यहाँ 5 में से x निकल गया तो कितना बचा 5 बचा, बराबर कितना 0। एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। समीकरण के मूल ज्ञात करना हम बताए हैं अभी। तो x बराबर यहां से कितना हो जाएगा 0, जब इसके बराबर 0 रखा जाएगा, और इसके बराबर 0 जब रखा जाएगा 4x + 5 बराबर 0। यदि यहां भी लिख लेंगे, यदि 4x + 5 बराबर 0, तो यहां से 4x बराबर 5 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -5, और यहां से x का मान निकालेंगे तो -5/4। तो समीकरण के मूल बराबर आपके हो जाएंगे 0 और -5/4। तो इस तरह से समीकरण के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले क्रम में आपका तीसरा सवाल है 3x² - 11x + 10 बराबर 0। जो भी कमी या बेसी पहले पार्ट की अगर रह गई होगी वह आपकी इस पार्ट में खत्म हो जाएगी। तो यहां पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बताया था कि इसके और इसको और इसको आपस में गुणा करना है। तो ये आपका है 10 और ये आपका है 3, तो 10 तिहाई कितना हो गया 30। अब हमें करना है गुणनखंड, फैक्टर, गुणा करके खंड। तो 30 का जब हम खंड करेंगे, ऐसा खंड करना है, 30 किस में आया आपका प्लस में, प्लस का मतलब है हमें जोड़ करके लाना है बीच वाली संख्या। तो जोड़ करके 30 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ करके कितना आना चाहिए बीच वाली संख्या 11। तो अगर हम करते हैं 6 × 5 तो 6 पंचे कितना होगा 30, यानी 30 का ही टुकड़ा है। 6 × 5 जोड़ करके लाना है बीच वाली संख्या, तो 6 + 5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि हमारा जो फैक्टर होगा वह कितना होगा 6 + 5। तो इस 11 के जगह पे, बीच वाली संख्या के जगह पे हमें कितना रखना है 6 + 5। तो आइए रखते हैं, ये आपका है 3x², ऐसे ही रहने दिए, माइनस का 11 के जगह पे रखना है 6 + 5, साथ में इसके x है तो x हो गया, प्लस का 10 = 0।
x का गुणा अंदर कराएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x² माइनस, माइनस का चिन्ह जब बाहर होता है तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं। 6 प्लस में है, माइनस का गुणा होगा तो 6 माइनस में हो जाएगा, x का गुणा 6 में होगा तो 6x, प्लस का चिन्ह है ये भी बदल जाएगा माइनस, 5 में x का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस का 10 बराबर कितना है 0। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों का पेयर बनाना है। बना लिए पेयर, इन दोनों पेयर में कुछ ना कुछ कॉमन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 को कॉमन ले लिए, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x को कॉमन ले लिए। एक x यहाँ से निकल चुका है, एक x बचा, 3 निकल चुका है, कुछ नहीं बचा, तो एक x बचा माइनस का 6x में से 3x को अगर निकाल दिया जाएगा तो 3x दूना कितना होता है 6x। भाई देखिए यहाँ पे 6x है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 3 तो आपका निकल चुका है और साथ में x निकल चुका है, तो बचा है केवल 6, तो 6 को हम 3 इंटू 2 लिख चुके हैं, लिख सकते हैं, और 3 आपका निकल चुका है तो अंदर क्या बचा 2 बचा। यहाँ क्या कॉमन है, माइनस का चिन्ह है, माइनस पहले लिख दिए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 को हम बाहर निकाल लिए, यहाँ आपका बचा x। दूसरा चीज कि माइनस को हम बाहर रखे हैं और कोष्टक बंद कर रहे हैं, तो जब कोष्टक खोला जाता है तब पर भी अगर माइनस बाहर हो तो चिन्ह बदल जाता है, अगर कोष्टक बंद किया जाता है तो भी अगर माइनस बाहर करें तो चिन्ह बदल जाता है। तो -12 है तो प्लस का कितना हो जाएगा -10 में से 5, भाई 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 को तो हम बाहर निकाल चुके हैं, बच कितना रहा है 2, तो यहां हो गया 2 और बराबर कितना 0, x -2 x -2, तो 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, यानी इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से कॉमन ले लेंगे x -2 तो यहां बचा आपका 3x, इसमें से x -2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना -5 बराबर 0। समीकरण का मूल ज्ञात करना हमने बताया है कि एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, तो लिखेंगे यदि x -2 = 0 तब आपका कितना आएगा x बराबर 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस का है प्लस में हो जाएगा, और यदि 3x - 5 = अगर 0 होगा तो 5 को इधर भेजना होगा, यहाँ बचा 3x बराबर का इधर कितना आ गया 5, 3 को भी इधर भेजना है तो x बराबर यहाँ 5 है, 3 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि समीकरण के मूल बराबर पहला मूल आया 2, दूसरा मूल आया 5/3, यानी इस समीकरण में अगर हम चाहे 2 मान रख दें x का तो भी यह मान 0 के बराबर आएगा, अगर 5/3 रख दें x के जगह पे तो भी यह मान 0 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम गुणनखंडों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्टेप्स का ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।